हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल विद मी। आज हम ये बैक नेक डिज़ाइन कैसे बनाते हैं ये देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बैक का पार्ट कट कर लिया है और इसकी मैंने लंबाई जो है वो 16 इंच ली है और इसका जो शोल्डर है वो मैंने यहाँ पे 8 इंच पे लिया है। शोल्डर के बाद हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रखेंगे जो कि मैंने यहाँ पे 4.25 इंच पे मार्क किया है। अब हम गले की लंबाई देखेंगे तो हमारे पीछे की गले की लंबाई यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है और इसका हम एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद हमें गले का शेप भी देना है। शेप देने के बाद हमें नीचे फिर 2 इंच पे मार्क करके लेना है और इसके नीचे भी हम एक और गला बनाएंगे। अब हमने जहाँ पे 2 इंच का मार्क किया है वहाँ से नीचे हमें 6.5 इंच पे एक और मार्क करना है। इसका भी हम एक बॉक्स बना के लेंगे। बॉक्स बनने के बाद हमें इसमें एक राउंड शेप देना है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर रखेंगे और नीचे की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। और इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, मतलब जो हमारा अस्तर का पार्ट होगा उसे हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद नीचे की तरफ हमें एक और सिलाई लगानी है और उसके साथ साथ हमें पूरे ब्लाउज में चारों तरफ सिलाई लगानी है। हमारी चारों तरफ सिलाई कंप्लीट हो गई है और जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। फैब्रिक को कट करने के बाद हमने जो पीछे की तरफ 2 गले के जो शेप दिए हैं उसे हम दूसरी तरफ भी ट्रेस करके लेंगे। अब हमने जो राउंड शेप दिया है उसके किनारे से हमें एक और सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा राउंड का बीच का जो पार्ट है उसे हमें कट करना है। सेम हमें ऊपर का गला भी कट करके लेना है। ऊपर का गला कट करने के बाद हमें इसे किनारे से एक और बार सिलाई करना है। इस तरह से हमारे पीछे के ये 2 गले तैयार दिखेंगे। अब हम कैनवास पेपर पे हमारा जो बैक का गला है वो रखेंगे और किनारे से इसे ड्रॉ करेंगे। अब हम इसे प्रेस की मदद से अस्तर के ऊपर चिपकाएंगे और किनारे से एक और सिलाई लगाएंगे। अब हमें इसे गले के ऊपर रख के किनारे से सिलाई लगानी है।
बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे से फिनिशिंग के साथ हमें एक सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब हमें एक और कैनवास लेना है और उसे हमारा जो दूसरा गला बना है उसके नीचे रख के उस गले को हमें ट्रेस करके लेना है और उसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमें पीछे का जो हमने गले की चौड़ाई ली थी वो और ये जो हमने राउंड शेप कट कर लिया है वो दोनों की गले की चौड़ाई सेम है कि नहीं ये देखना है। मतलब हमारी यहाँ पे दोनों की 6.5 इंच है। अब हमें इसे साइड से फोल्ड कर लेना है। हमारे किनारे से सिलाई लगा के कंप्लीट हो गई है और हमने इसका बीच का जो पार्ट है वो भी कट कर दिया है। अब हम इसे पीछे का जो गला है उसके ऊपर रख के जगह जगह से इसे पिन लगा के इसको टक कर देंगे ताकि ये कपड़ा हिलेगा नहीं। अब हम इसे किनारे से सिलाई लगाएंगे। अब हमें इसे छोटे छोटे कट लगा। इसके बाद हमने जो कैनवास का गला बनाया है उसे अंदर की तरफ डाल के अच्छे से सेट करके लेना है और सेट करके लेने के बाद हमें यहाँ पे इसको भी किनारे से सिलाई लगानी है। हमारे पीछे के अब दोनों गले रेडी हो गए हैं और अब हम एक शिमर का कपड़ा लेंगे और उसकी एक पूरे पट्टी कट कर लेंगे और इसी के हम इसके ऊपर एक पाइपिंग बनाएंगे। इसके लिए हमें पहले इस उरेप पट्टी को एक किनारे से सिलाई लगा के लेनी है। अब हमें ब्लाउज को उल्टा रखना है और उसके नीचे हमें ये पट्टी रखनी है और हल्के से मार्जिन छोड़ के हमें किनारे से एक सिलाई लगानी है। अब बची हुई पट्टी को हमें कट करके उसी जगह पे अंदर फोल्ड करके लेना है। अब हम इसे उल्टा करेंगे और इस वाली पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको किनारे से सिलाई लगाएंगे तो हमारी पाइपिंग रेडी हो जाएगी।
तो आप देख सकते हैं कि हमारी पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो रही है। अब हमें पीछे की तरफ टक्स देने हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा बैक का पार्ट अब रेडी हो गया है और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है। अब हमारे पास जो साड़ी का कपड़ा है उसी का हम एक बो बनाएंगे और उस बो को हम इस ब्लाउज के बैक के ऊपर लगा देंगे। हमारा वो अब रेडी हो गया है। अब हम इसे सिलाई से बीच में ऐसे टक करेंगे और उसके ऊपर एक फैब्रिक का बटन लगाएंगे। हमारा सुंदर सा बो अब रेडी हो गया है और अब हम इसे यहाँ पे ऐसे स्टिच करेंगे। आप चाहे तो इसे ऊपर भी स्टिच कर सकते हैं। मैंने ऊपर ही इसे स्टिच किया है। और इसी तरह से हमारा बैक का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।